सामयिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वसाधारण के लिए ऐसी क्रिया प्रक्रिया का निर्धारण करना जरूरी है जो सर्वसुलभ, समय के अनुरूप और पुरातन लक्ष्य की उपलब्धि करा सकने में समर्थ हो। यही है प्रज्ञा योग। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम प्रज्ञा योग की सुगम साधना। वर्तमान काल में आस्थाओं के महासंकट ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में उसके प्रतिकार के लिए क्या उपाय किया जाए? उपाय तो एक ही सूझ पड़ता है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार की उत्कृष्टता। पर यह कैसे हो पाएगा? इसके लिए प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने एक विशिष्ट साधना क्रम बताया है, प्रज्ञा योग। क्या है प्रज्ञा योग? इसमें प्रातः नित्य नए जीवन का भाव करते हुए आत्मबोध की और शयन के समय नित्य मरण का भाव रखते हुए तत्वबोध की साधना करते हैं। इस साधना का भाव क्या है? कर्मयोग का भाव दृढ़ करना, पवित्रता का, श्रम करने का, इंद्रिय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम आदि भावों को सघन करना और आचरण में लाना आदि। जप, तप, ब्रह्मचर्य, समर्पण आदि प्रज्ञा योग के अविच्छिन्न अंग हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें अमूल्य प्रज्ञा योग साधना को बहुत सरलता से स्पष्ट किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। प्रज्ञा दूरदर्शी विवेकशीलता को कहते हैं। केवल वही निष्कलंक है। आपका जीवन ऐसा सुंदर होना चाहिए, ऐसा कोमल होना चाहिए और भगवान के चरणों पर चढ़ना चाहिए। याचक की सार्थकता इसमें है कि वह भगवान के चरणों पर चढ़े। आपके मन को, आपके शरीर को और आपके अंतःकरण को हृदय माना गया है। उसमें सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपके अंतःकरण को भावनाओं से भर देती हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती हैं, शरीर को बल से भर देती हैं, या यह कहिए कि शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए सविता की किरणें हैं। समर्पण का चिन्ह क्या? अपना सुख बांटना और दूसरे के दुखों को बटाना ही समर्पण है। वाणी से वाणी का मौन, जिसका अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। सब मिलकर के एक ऐसी सामूहिक उपासना करेंगे प्रज्ञा की, महाप्रज्ञा की, आदि शक्ति की, जिससे इस समय का जो आस्था संकट है और जिसने सारे के सारे इस विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसका निवारण किया जा सकना संभव हो सके। कैसे करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका नाम प्रज्ञा योग रखा है।